ड्रामा सीरियल खुदसर में जब सनाया की दोस्त उसे वो पिक्चर्स और वीडियोस भेजते तो उसके बाद वो इस बार अरहम का बहुत बुरा अंजाम करने वाली है। उधर हमजा को दिक्के मारकर इस बार अरहम घर से बाहर निकाल ही देता है जब वो फबिहा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है उनके घर आकर। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर सुबह के वक्त जब हमजा फबिहा को लेने के लिए जाता है ताकि वो अरहम के घर में उसे छोड़ दे तो यहाँ पर उसकी मुलाकात फरीन आपी के साथ गेट के ऊपर हो जाती है, जहाँ पर वो कहता है कि फबिहा किधर है, फबिहा को मैंने छोड़ने जाना, उसके साथ मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, उसके साथ मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इस जिंदगी की हर धड़कन उससे शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। फरीन कहती है कि खुद को यूं बर्बाद मत करो, बेहतर है कि तुम साइड पर हो जाओ। उधर भागा भागा इस बार अरहम के घर भी पहुंचने वाला है। वहां पर जाकर वो फबिहा हाथ पकड़कर उसे उस घर से लेकर जाने ही लगता है कि पीछे से अरहम पहुंच जाता है। अरहम कहता है कि हाथ छोड़ो इसका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फबिहा का हाथ पकड़ने की, यहाँ पर आकर हमारे घर में उसके साथ जबरदस्ती करने की, और उसे दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल ही दिया जाता है। उधर बच्चों के साथ खेल रही होती है, बच्चों को पढ़ा रही है, यहाँ पर टेबल के ऊपर बिठा करके उधर अरहम उसकी तरफ देख रहा होता है। हाथ के ऊपर भी उसके चोट लग जाती है क्योंकि हमजा की ही वजह से वो चोट लगी होती है और उसे पट्टी भी अरहम ही करता है। एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं कि यहाँ पर सनाया भी पहुंच ही जाती है। सनाया तो यहाँ पर पहुंच ही जाती है, लेकिन उससे पहले अरहम को बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर फबिहा उसके माथे के ऊपर हाथ रख के उसकी डॉक्टर बनी हुई है, उसका बुखार चेक कर रही होती है और उसके बालों में भी हाथ फेर ही देती है। यहाँ पर अरहम को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फबिहा उसके साथ अटैच होना शुरू हो चुकी है। उसकी उसको लेकर कोई ना कोई ऐसी फीलिंग जरूर है। उसे कहती है कि आप मेडिसिन ले लीजिएगा। उधर सनाया जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ पर टूट पड़ती है अरहम के ऊपर। उसे कहती है कि ये पिक्चर्स, इस पिक्चर में कौन है लड़की, मुझे बताओगे? सनाया तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, इस वक्त इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है उस पर भरोसा करना मेरी मजबूरी है। ऊपर से फबिहा भी देख रही होती है कि बक्की रह जाती है कि इन्हें कैसे पता चल गया है। अरहम कहता है कि फबिहा इस पिक्चर में, और तुम्हें शक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बच्चों के साथ हम गए थे, तुम्हारा शक करना बनता नहीं है। लेकिन इस बार सनाया तो फबिहा को लेकर बहुत ज्यादा शक्की मिजाज हो ही जाएगी। उधर फबिहा अरहम के सामने हमजा की बातें करना शुरू हो जाती है। कहती है कि इसके पास ना तो कोई कारोबार है ना ही कोई इज्जत है, अपने दफ्तर में भी इसने चोरी की है। देखे ना उस इंसान की मैं कैसे इज्जत बन सकती हूँ जिसकी खुद की कोई इज्जत ना हो। उसे अपनी तरफ ट्रैप करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ही रही है फबिहा। उधर अरहम की बहन इस बार कॉल कर ही देती है अपनी माँ को और उसे कहती है कि क्या चल रहा है आजकल। सारी की सारी स्टोरी रिफत बेगम भी बता ही देती है कि ये हो रहा है घर में। जिसके बाद अरहम की बहन कहती है कि ये फबिहा भी ना मुझे कम नहीं लगती, आप ना उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करें, अच्छा है ना। अरहम को भी सनाया से दूर होने में आसानी होगी इस तरह ये जो कुछ भी हो रहा है। उधर आने वाले वक्त में इस बार सनाया को फबिहा के ऊपर शक ही रहेगा, हर वक्त उसी उन दोनों की तरफ ही नजर रहेगी। यहाँ पर जैसे ही वो किचन में एक दूसरे के करीब होंगे तो उधर से सनाया भी देख रही होगी और आकर टूट ही पड़ेगी इस बार फबिहा के ऊपर और उसके मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार देगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे शोहर के करीब आओ। हाथ पकड़कर उसे घर से दिक्के मारकर इस बार निकाल ही देती है। अरहम उसे रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन इस बार रिफत बेगम चिल्ला पड़ेगी, कहेगी कि तुमने उसे निकाला जो मेरा ख्याल रख रही है, तुम मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो। इस बार तो तुम मेरे बेटे के ऊपर भी शक करना शुरू हो चुकी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चली जाओ यहाँ से। यूं इस बार बहुत ज्यादा बुरा होने जा रहा है क्योंकि सनाया के घर वालों को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि फबिहा बहुत ज्यादा करीब होती चली जा रही है। अरहम और रिफत बच्चों के भी आने वाले वक्त में उन दोनों का निकाह भी कर दिया जाएगा क्योंकि इस बार फबिहा घर छोड़कर जा रही होती है। निकाह के बाद बच्चे भी फबिहा की तरफ हो जाएंगे, लेकिन फबिहा बच्चों के साथ और इस पूरी की पूरी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा बुरा करेगी क्योंकि इंसान नेकी नस्ली इंसान के ऊपर करे तो उसी के लिए बेहतर होता है। फबिहा जैसी औरत जो बहुत ज्यादा लालची है, पैसों के लिए इतनी गिर गई कि इस बार उसने उस इंसान के साथ शादी की जिससे वो लालच रखती थी कि उसकी फैमिली और उसे पाल ले गई। आप सभी दोस्तों की क्या राय है कि फबिहा का क्या अंजाम होना चाहिए और सनाया के साथ जो कुछ भी हो रहा है वाकई गलत है? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।